तो फाइनली भाई आज हमारा सारा काम हो गया है। हमारा एट लास्ट वो सेंसर चेंज हो गया है। मतलब इसमें दो ऑक्सीजन सेंसर लगते हैं, एक पीएम सेंसर होता है और एक होता है O2 सेंसर। तो जो पीएम सेंसर है उसे O2 सेंसर वो भी बोलते हैं, सेंसर 2। तो वो हमारा चेंज हो गया है। और भाई अभी देखो, अभी तक कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। और बाहर ना बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो बढ़िया हो रखा है सब। और अब चल रहे हैं भाई हम घर, और अभी हो रहे हैं 12:35। तो भाई चलो घर चलते हैं। और भाई आज का सारा काम हो गया, अब इसमें दो काम रह गए हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया था, इसका बैक वाला कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो उसको डायग्नोस करा और पता चला वो कैमरे में ना प्रॉब्लम आ रही है। जो 2019, 20, 21 तक की गाड़ियाँ हैं ना, उनमें उनके कैमरे में ना मतलब 2-3 साल बाद ना प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हमारा वारंटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें मिली थी इसकी 5 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। बीच में ही चल रहे हैं। तो भाई इसकी वारंटी थी 5 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। तो भाई अभी हमारा ना, हमने ली थी मार्च में, तो मतलब मार्च में ली थी 20 में। मतलब एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन 2020 में ली थी हमने, मार्च में, तीसरे महीने में। तो अब जो 25 का जो मार्च आएगा उसमें इसकी वारंटी ख़त्म होगी। और ये भी सही है भाई, इससे पहले जितना भी हमारा काम होना था ना, जैसे एसी की पूरी वायरिंग चेंज होनी थी, वो हमारी सर्विस पे हो गई थी, जो हमने ये 70,000 रुपये दी थी गाड़ी। और अभी देखो ये चल चुकी है 7882। तो ये वो भी हो गया हमारा चेंज। और ब्लोअर का मोटर वोटर भी चेंज हो गई थी, सर्विस भी चेंज करवा ली। लेकिन भाई एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, वो है इसका विंडशील्ड का। मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ 11 मई को, और मेरे को याद नहीं रहा भाई, और मैं इंश्योरेंस करा नहीं पाया। और उसके 2 दिन बाद ही ना मतलब बारिश हुई थी और पेड़ गिर गया, पेड़ की एक ब्रांच गिर गई और ये शीशा पूरा टूट गया। तो विंडशील्ड एक्सपर्ट से हमने विंडशील्ड लगवाई है। ये हमें पड़ी थी अराउंड 15,000 की। तो भाई ये लगवाए, ये 15,000 का मेरा नुकसान हो गया। अगर नहीं होता ना तो 10-1 हज़ार रुपये और मिला के उसका मेरा इंश्योरेंस हो सकता था। और उस टाइम ना मैंने गलती भी करी, मेरे को इंश्योरेंस ही करा लेना चाहिए था। लेकिन भाई उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इंश्योरेंस कराता तो भी शीशा डलवा के ही होता, और बिना शीशे के तो इंश्योरेंस में शीशा आ जाता तो क्लेम कवर मिलता नहीं। तो उस वजह से भाई मैंने वो करवाया नहीं था। और अभी भी भाई मई में ख़त्म हुआ था और ये चल रहा है अगस्त, और अभी भी ना हमारा इसका इंश्योरेंस हुआ नहीं है। तो एक आध दिन में मैं करवा लूँगा। आज मैं बात भी करके आया था, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी ना बॉडी शॉप बहुत ज़्यादा वो चल रही है, बिज़ी चल रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला 2-3 दिन रुक जाइए आप और उसके बाद करवा लेना। आज ट्यूसडे है, उन्होंने बोला है सैटरडे के बाद, मतलब फ्राइडे के बाद कभी भी आप करवा लेना। तो भाई इसी चक्कर में फ्राइडे तक और थोड़ा सेफली चलाएंगे, उसके बाद इंश्योरेंस हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेफली तो हमेशा ही चलाएंगे, लेकिन भाई इंश्योरेंस होने के बाद ना थोड़ा सा डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाई इस गाड़ी के ना पार्ट कहीं नहीं मिलते, मतलब एक्सेप्ट इसके कंपनी के अलावा ना और कहीं नहीं मिलते। और मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो भाई वो करवा लेंगे। बाकी अभी घर चल रहे हैं, आज हमारे ये सारा काम हो गया है। और 2-3 दिन में कैमरा आ जाएगा, कैमरे का भी हो जाएगा। और एक ये जो है ना इसका नॉब वॉल्यूम का, ये भी ठीक हो जाएगा। तो भाई ये करेंगे। अब चलो भाई रास्ते दिखाता हूँ और चलते हैं अपने घर। तो गुड मॉर्निंग गाइस। भाई आज सुबह हम निकले हैं थोड़े से काम के लिए, और देखो भाई अभी तक तो चेक इंजन लाइट आई नहीं है। और ऑलमोस्ट मैंने 50 किलोमीटर चला दिया, लेकिन अभी आई नहीं है। और भाई मेरे को लगता भी नहीं है कि अभी आएगी, या तो हमें ना
किसी हाईवे पे जाना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट 100 से ऊपर चलाना पड़ेगी, 100-120 की स्पीड पे चलेगी ना थोड़ी देर, तब पता चलेगा भाई लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी ना जब वो सेंसर चेंज नहीं होता तो उन्होंने सेंसर की सफाई करने के बाद वो कर दिया था, लगा दिया था, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज़ आई नहीं थी लाइट। तो अब तो भाई नया लग गया है, तो देखते हैं। बाकी भाई इस बार ना मतलब कोड भी ढंग से डिटेक्ट कर लिया था, बता दिया था कि भाई जो सेंसर 2 है, PM सेंसर जो है उसी में डिफेक्ट था, तो भाई वो कल चेंज करा दिया है। बाकी अभी बात हो नहीं पाई है, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा सर्विस सेंटर, और मनीष भाई से पूछते हैं भाई अगर हो गया होगा कैमरे का कब तक हो पाएगा, तो कैमरा और लग जाए भाई तो फिर गाड़ी ना अपनी बिल्कुल ओके हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई गाड़ी में। तो भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई अभी किसी काम से आ रहे हैं, कुछ काम स्टार्ट करना है, तो भाई उसके लिए ना 2-3 जगह पता करिए, वो सब देखूंगा, अगर कुछ समझ में आता है तो बताता हूँ भाई। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ, तो चलो भाई आगे चलते हैं। और अगर कोई जगह मेरे को समझ में आएगी तो दिखाऊंगा, और अगर समझ में नहीं आती है तो फिर सिर्फ ना अभी देख के आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं खोल सकते भाई, क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना है। अब अपने पास से अगर पैसे लगाएंगे किसी चीज़ को तो मतलब काम होना चाहिए ढंग से। तो भाई जैसा भी हो दिखाता हूँ। और फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:30, तो 12:30 हम निकले हैं और अभी गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। तो एक जगह तो महिपालपुर में है, तो वो देखनी है भाई, लेकिन हमें ऐसा लेना है कि जिसके आसपास ना कोई जो हम काम कर लेके सोच रहे हैं वो हो नहीं, क्योंकि भाई अगर वो कोई हमसे पहले बैठा होगा वहाँ पे और वो कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो मतलब एकदम से इतने पैसे लगाने में का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई देखते हैं क्या होता है। और चलो भाई अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं क्या क्या होता है। बाकी भाई तो आज भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, तो फिर मैं उसके बाद बताता हूँ क्या रिव्यू है, हमारे चेक इंजन लाइट आई है या नहीं आई है। और भाई थोड़ा सा दोबारा से एक्टिव हो गए हैं उस पर, तो मतलब ऊपर वाला कह रहा है चैनल चल जाए, क्योंकि भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था और 1 साल से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। ऑलमोस्ट 7 महीने से तो मैं घर से ही बाहर था, तो इस चक्कर में मैंने नहीं डाली, क्योंकि किसी काम की वजह से हम बाहर थे, घर पे रह नहीं रहे थे। अब दोबारा से घर पे वापस आ गए, तो अभी देखते हैं भाई क्या होता है। 1 घंटे से ना जाम में खड़े हुए हैं, और वो इसकी वजह से यहाँ पता नहीं ये ख़राब हो गया या यहाँ कुछ काम चल रहा है इसकी वजह से, और अभी भी दिक्कत हो रही है। और मतलब हाईवे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो गुड़गांव हाईवे आ जाएगा, फिर वहाँ से महिपालपुर के लिए ले लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, देखो तो ख़राब हो गया है कुछ या क्या हो गया। चलो भाई चलते हैं और आगे दिखाता हूँ। तो भाई अब निकल लिए हैं घर के लिए, और बोला नहीं जा रहा है, और अभी टाइम हो रहा है 12:10। भाई आज ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम एक नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उसके लिए
जगह वगैरह देखने गए थे। और भाई जगह वगैरह ना इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मतलब पहले ही सब कुछ दिखा के बाद में वो कैंसिल हो जाए वो ठीक नहीं है। जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगा। लेकिन मतलब कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे देख रहे हैं, अब कल से मैं वहाँ जाऊँगा ना तो दिखा दूँगा। आज एक्चुअली हुआ ये था ना क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बाकी जब जिनके साथ हम गए थे मैं उसके सामने ना वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि भाई कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं, इस वजह से नहीं करा। बाकी अब चल रहे हैं, घर चलने का टाइम हो गया है, घर जा रहे हैं, सुबह निकलेंगे तो वो। और भाई दोबारा से ना वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए हैं तो भाई अगर कोई नया वया हो तो भाई देख लिया करो यार, अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिल जाएगी। वरना तो भाई फिर हो सकता है कुछ दिन बनाने के बाद फिर छोड़ दूँ। तो भाई जैसा भी है जो भी है चलते हैं। और यहाँ से ना अभी पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं गुड़गांव से आ रहा था वापस। गुड़गांव में ही देखा था भाई, मतलब ज़्यादा दूर चले गए थे, मानेसर तक भी चले गए थे तो वहाँ से आते आते टाइम लग गया। अब मैं दिल्ली एंटर कर चुका हूँ तो बस यहाँ से घर पहुँचते हैं जल्दी से। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे पहुँचने के बाद। फिर हम चलते हैं भाई, सोएंगे क्योंकि सुबह भी, कल सुबह फिर जल्दी उठना है और फिर निकलना है भाई। और कल 1-2 काम और हैं, वो वाले काम भी मैं सारे निपटा दूँगा। मतलब निपटाना ना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर निपट जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। तो चलो भाई चल रहे हैं। भाई देख रहे हो रात में भी ना रात में ट्रैफिक। और 12:30 होने वाले हैं, 12:20 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रात में भी वो हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है भाई, क्या मतलब है। तो भाई ये देखो सामने एक और MG हेक्टर जा रही है, ये है MG हेक्टर 2024। और भाई इसको, ये मुझे ना आगे से अच्छी नहीं लगती, इसकी ग्रिल बहुत ही बेकार लगती है। और भाई यहाँ थोड़ा रुक के ना पानी लेने, प्यास लग रही है ना बहुत तेज़, तो मतलब पानी ले लूँ फिर बात करते हैं भाई। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उस पर। एक कहीं ट्रिप पे जाएंगे, वो करेंगे। और एक मतलब ना नया काम भी स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए भी हमें ना इधर उधर भटकना पड़ेगा। मतलब दिल्ली में ही मेरे को एक जगह चाहिए, वो जगह मिल जाए, जगह फाइनल हो जाए, फिर हम काम करेंगे। तो मतलब एक पर्टिकुलर काम भी चाहिए तो वो वाला काम करेंगे। तो इसलिए भाई अभी कुछ दिन ना दिल्ली में बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, जैसा भी होगा जो भी होगा, जगह भी ढूंढते हैं और आपको दिखाते भी रहेंगे। और जब ट्रिप पे निकलेंगे तब आपको बता भी देंगे। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई 1 बजने वाला है और पहुंच गए हम घर। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर के पास, और घर पहुंच गए हैं। अब जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि सुबह ना फिर निकलना है। अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं भाई, काम स्टार्ट भी करना है। तो चलो अब मिलते हैं कल।